हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो चल रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो ये सीरीज़ है वो CUET UG के लिए है और जिसमें मैं आपको अभी फ़िलहाल अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके MCQs की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स रीड। Which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? ये जो आइटम्स आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन सा आइटम ऐसा है जिसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट पेड टू पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स सैलरी। तो सब लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया होगा, तो सबका पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आता है और पार्टनर्स की सैलरी भी आती है। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिला है तो वो भी आपका P&L अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो रेंट पेड टू पार्टनर्स है ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्यों नहीं होता है रेंट पेड टू पार्टनर्स? क्योंकि ये उसकी पर्सनल इनकम होती है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन या एडवांस दिया है तो उस लोन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में? कहाँ पर पार्टनर के लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर किया जाता है? तो चाहे कैसे भी टाइप का लोन हो, जो लोन का बैलेंस होता है वो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही आएगा। तो इसीलिए जो पार्टनर का लोन अकाउंट है वो भी कहाँ पर आता है? वो भी हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या है? इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? क्या पार्टनर को रेंट पे करना अप्रोप्रिएशन होता है? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट पढ़ा था कि ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है, ये एक चार्ज होता है। अब अप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस है? अप्रोप्रिएशन का मतलब तो होता है कि इसमें वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो हम सिर्फ प्रॉफिट में से करते हैं। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो वे खर्चे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन जो चार्ज होता है ना, चाहे भले ही लॉस भी हो जाए फर्म को, लॉस के केस में भी ये खर्चा करना ही पड़ेगा। सपोज किसी पार्टनर ने अपना कोई मतलब बिल्डिंग दी है रेंट पर, जो कि फर्म ने रेंट पे ली हुई है, तो भले ही फर्म को लॉस भी हो जाए फिर भी क्या करना पड़ेगा? उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो चीज मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉस होने के बाद भी पे करना पड़े तो दैट इज चार्ज। तो जो रेंट पेड टू अ पार्टनर होता है वो क्या होता है? वो चार्ज होता है, वो अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन 1 जून 2018 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल ₹50,000, यानी कि 1 जून 2018 को एक पार्टनर ने क्या किया? फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपए का। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केस में उसको कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा इस कैपिटल के ऊपर, 3000 या फिर 0 यानी कि कुछ भी नहीं, या फिर ₹2500 या फिर 1800। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा उस पार्टनर को, बताइए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कल के जो क्वेश्चंस थे उसमें मोस्टली मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वो यही थे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग, है ना, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो तब क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाता है, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, on 1st January 2019 a partner advanced a loan of 1 lakh to the firm. In the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be, यानी कि 1 जनवरी 2019 को एक पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, कितने रुपए का? 1 लाख रुपीस का लोन दिया। तो इन्होंने पूछा है कि उनका कोई अग्रीमेंट नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड नहीं थी उनके बीच में। तो हमें क्या बताना है कि 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा। तो देखो, 1 जनवरी को लोन दिया और 31 मार्च को हमें कैलकुलेट करना है, तो कितने महीने हो गए? 3 महीने, है ना, 3 महीने हो गए। और जब ये अग्रीमेंट नहीं होता है ना, तो पार्टनर का जो लोन होता है उसके ऊपर फिर भी इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे किया जाता है? 6% इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो 6% हमें इसका निकालना है। 1 लाख का हमें कितना परसेंट निकालना है? हमें 6% निकालना है। और महीने भी देख लो, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने महीने? 3 मंथ्स, है ना, 3/12 हो जाएगा। तो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी और 3 4 जा 12 हो जाएगा। और 4 से हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो 250 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, समझ में आया आपको? 1 लाख पे कितना? 6%, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 1500। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1500। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। एक पार्टनर है जिसने फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी और एडवांस अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि और क्या किया? और फर्म को 40,000 रुपए का लोन भी दे दिया उस पार्टनर ने। कब? साल के शुरू में ही। तो बताइए पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप देखो भाई, जो हमारा कैपिटल है तो कैपिटल का तो कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह गिवन नहीं है, तो इसलिए उस पर तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोन है उसके ऊपर फिर भी कितना मिलेगा? 6% मिलेगा, है ना। भले ही उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसको फिर भी क्या होता है? 6% इंटरेस्ट पार्टनर को अपने लोन पे मिलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2400, यानी कि 40,000 का 6% हमें निकालना है, क्योंकि साल के शुरू में ही उसने जो है लोन दे दिया था, तो इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 2400। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स जो हैं वो किस रेशो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं? इस टाइप का एक क्वेश्चन कल भी हुआ था। कैसे शेयर करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, है ना, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो किस रेशो में होते हैं शेयर? इक्वली शेयर होते हैं। तो ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो उस टाइम के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला है इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कि पार्टनर्स की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो यानी हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब कोई ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। इसके अलावा ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, ना ही कोई सैलरी दी जाती है ना, और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट, मतलब कि कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। तो इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम दिया जाता है। तो हमें ऑप्शन देखने हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, कि 6% पर एनम किस पे दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे, या फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो लोन दिया है फर्म को उसके ऊपर, या फिर जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसके ओपनिंग बैलेंस पे। तो सब बच्चों को अब तो पता चल ही गया होगा कि लोन पे होता है ना इंटरेस्ट रेट 6%। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट कोई ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, तो तब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, पार्टनर्स का जो लोन है उसके ऊपर कितना होता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो सब लोगों ने देख लिया ना, ऑप्शन नंबर 3 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? तो इन आइटम्स में से कौन से आइटम वो है जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर ऑल ऑफ द अबो? तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरी टू पार्टनर भी आता है, और अगर कोई जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है तो वो भी आता है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबो, है ना। सब लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा ही होगा अपनी 12th क्लास में, जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है सबसे पहले हम लोग यही चीज सीखते हैं। तो आई होप आपको आता होगा कि P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है ना। और अगर आपको P&L का फॉर्मेट अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि कौन से आइटम्स उसमें आते हैं, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इन क्वेश्चंस में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो आपको CUET से रिलेटेड अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को मतलब क्लासेस चाहिए कॉमर्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की या BST की, तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स आपको फ्री में पढ़ना है तो तब भी आप मेरे चैनल पर जो है आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और मैं आगे आगे आपको और भी क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।